अब इस वक्त जो इंटरनेट चल रहा है वो बेसिकली अपनी स्पीड से 30 से 40% कम स्पीड से चल रहा है। मैं समझता हूँ आपके पास फ़ोन है तो आप ट्रैकेबल हैं। पाकिस्तान में 25 से 30 लाख फ्रीलांसर्स हैं। कोई भी ऐसी चीज़ अगर गवर्नमेंट चाहेगी कि इसको आवाम तक ना लाया जाए तो उसको उसी वक्त वहाँ फायरवॉल से स्टॉप कर दिया जाएगा। पाकिस्तान की IT सर्विसेज जो हैं, जो कि और बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउसेस मौजूद हैं, इस वक्त $3.5 बिलियन की हम एक्सपोर्ट करते हैं। इस टाइम एक चैलेंज बना हुआ है, बेसिक एक्सेस जो हमें इंटरनेट के लिए नहीं मिल रहा है। इसके रीजंस पर और इसके जो इफेक्ट्स हैं उस पर बात करूंगी, लेकिन कोई इनसाइड स्टोरी ऐसी आ रही है कि ये सॉल्व होने वाला है, सॉर्ट आउट हो रहा है? देखिए जी, अभी तो पिछले 2 हफ्तों में तो बहुत ज़्यादा इंटरनेट ख़राब रहा, जिसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन भी लोड नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब इस वक्त जो इंटरनेट चल रहा है वो बेसिकली अपनी स्पीड से 30 से 40% कम स्पीड से चल रहा है। अगर उसने 100% की स्पीड से चलना था तो अब 70% की स्पीड दी जा रही है पूरे पाकिस्तान में। दिस इज़ ड्यू टू जो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स कि ड्यू टू द फायरवॉल हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड टू कंट्रोल द सोशल मीडिया एंड ऑल दोज एस्पेक्ट्स जो कि मुल्क के लिए नुकसानदेह हैं, जिसकी वजह से इंटरनेट को स्लो किया जा रहा है और इसके ट्रायल जारी हैं एज़ पर द गवर्नमेंट एंड ऑल दिस, जो कि एक बड़ा अलमिया है कि अगर कोई ऐसी चीज़ इम्प्लीमेंट भी करनी है तो एटलीस्ट कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस रिलीज़ होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से या किसी भी इदारे की तरफ से जो ये इम्प्लीमेंट कर रहा है इंटरनेट को स्लो करने की क्या रीज़न है। तो इस वजह से अभी क्योंकि कोई एग्जैक्ट ख़बर नहीं है, कोई क्या कह रहा है कोई क्या कह रहा है, PTA ने इस वक्त ये कहा कि हमें एक भी कंप्लेंट नहीं मिली है। मतलब दिस इज़ वेरी अलार्मिंग फॉर अस। मैंने ख़ुद एक पिटिशन रेज़ की इंटरनेशनल फोरम पे, चेंज वेबसाइट पे, जहाँ पर तकरीबन एक दिन के अंदर 15,000 लोगों ने उसको साइन किया, जहाँ पे वो कह रहे हैं हमें इस वक्त इंटरनेट की मुश्किलात जो हैं वो छुपाए जा रहे हैं। ये ऑब्वियसली अच्छी खबर तो मैं नहीं दे सकता। अच्छी खबर ये है कि एटलीस्ट हमें 70% इंटरनेट मिल रहा है, जो कि पहले वो भी नहीं मिल रहा था। अच्छा, एक तो इंटरनेट स्लो आपने बताया कि हाईलाइट किया कि किया जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जब हम अगर फायरवॉल की बात करें और जो लोग इसको नहीं समझते हैं, मैं चाहूँगी कि ज़रा थोड़ा सा उनको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। और इसके साथ साथ जो मॉनिटर एक्चुअली किया जा रहा है, ज़रा इसकी डिटेल्स क्या है? अब तो खुलकर सब कुछ सामने आ चुका है। जी, बेसिकली फ़ायरवॉल का पर्पस ये है कि कोई भी मवाद, बेसिकली कोई आपका इमेजेस हैं, कोई वीडियो है, कोई चैट है, कोई वॉइस मैसेज है, कुछ भी है, वो आप अगर अपलोड करते हैं या भेजते हैं या इंटरनेट पे अपलोड करते हैं तो उसके जाने से पहले वो फायरवॉल के फ़िल्टर से गुज़र के जाएगा। फायरवॉल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है समथिंग जो कि पूरा पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट किया जा चुका है या किया जा रहा है इस वक्त, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो कोई भी ऐसी चीज़ अगर गवर्नमेंट चाहेगी कि इसको आवाम तक ना लाया जाए तो उसको उसी वक्त वहाँ फायरवॉल से स्टॉप कर दिया जाएगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर के अंदर एक ऐसे बोट्स, जिसको AI बोट्स कहते हैं, कि आप उसको उस तरह की इन्फॉर्मेशन को रोक लेंगे पब्लिक में आने से पहले और वो उससे पहले ही रिमूव हो जाएगी। ये बाकी मुल्कों में भी ऐसी चीज़ें होती हैं ऑब्वियसली, नो डाउट, लेकिन अगर पाकिस्तान में ये चीज़ हो रही है तो किसी को इस चीज़ का प्रॉपर इल्म नहीं है कि आखिर ये क्या है और क्यों है। बट बेसिकली ये फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपको साकिब साहब, कोई ऐसी एप्लीकेशन, कोई ऐसी कम्युनिकेशन टूल, कोई ऐसा मौजूद है जहाँ पे हमें लगे कि नहीं हमारी जो प्राइवेसी है वो ब्रीच नहीं हो रही है, या अब अगर फ़ोन है आपके हाथ में तो कुछ भी अब सेफ़ नहीं है, अब तो कुछ भी मॉनिटर हो रहा है, कुछ भी जो है नहीं, बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। अगर आप मैं समझता हूँ आपके पास फ़ोन है तो आप ट्रैकेबल हैं नो मैटर व्हाट, जहाँ पर भी आप मौजूद हैं इस वक्त। तो इस वक्त तो आप कह लें कि एक चलता फिरता कह लें रोबोट है, जो कि इस वक्त कहीं ना कहीं पर कोई भी उसको ट्रैक करना चाहता है वो कर सकता है। ठीक, और अगर आपके पास मोबाइल है तो ठीक है। अच्छा, अगर हम अब उनकी बात कर लेते हैं कि जो एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे थे, जिन मैंने वेबसाइट्स का जिक्र भी किया, और मैंने आज से बहुत साल पहले बहुत सारे शोज़ भी कंडक्ट किए थे, और मैंने उन बच्चों से मिली जो कि इतने टैलेंटेड बच्चे थे, जो कि फाइवर के थ्रू इतनी ज़्यादा मतलब इनकम उनकी हो रही थी और इतना अच्छा वो कमा रहे थे, कंटेंट राइटिंग और बहुत सारी चीज़ें। कितना ओवरऑल अगर हम इन तमाम वेबसाइट्स का जिक्र करें, आई एम श्योर आपके पास डाटा मौजूद होगा, तो कितनी अर्निंग इससे ओवरऑल हो रही थी इस वक्त पाकिस्तान में 25 से 30 लाख फ्रीलांसर्स हैं। 25 से 30 लाख लोग घर बैठकर या किसी जगह पर बैठकर कोवर्किंग स्पेसेस में, इंक्यूबेशंस में बैठकर पूरी दुनिया को सर्विसेज दे रहे हैं।
जो कि फाइवर के थ्रू दे रहे हैं, क्लाइंट्स वहाँ से ले रहे हैं, अमेरिका से, पूरी दुनिया से, जहाँ पर लोगों को कोई भी रोज़गार के लिए बंदा चाहिए होता है वो वहाँ एडवर्टाइज़ करता है और पाकिस्तान के लोग, पूरी दुनिया के लोग पिच करते हैं उसको अपना पोर्टफोलियो कि हम आपके लिए काम कर सकते हैं, फाइवर पे, अपवर्क पे, freelancer.com पे एंड ऑल दिस। इस तरह पाकिस्तान की आईटी सर्विसेज जो हैं, जो कि और बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउसेस मौजूद हैं, इस वक्त $3.5 बिलियन की हम एक्सपोर्ट करते हैं, जो कि अपनी सर्विसेज पूरी दुनिया को देते हैं। और इसी तरह से इंडिया जो है वो $180 बिलियन की एक्सपोर्ट करता है पूरी दुनिया को, और हम उससे $177 बिलियन पीछे हैं एक साल के अंदर अंदर। तो मकसद था कि पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री को ग्रो करना, एक्सपोर्ट्स को ग्रो करना एंड ऑल दिस। तो अब हुआ क्या इंटरनेट की ब्लॉकेज से या इंटरनेट के स्लो होने से कि लोग जो कि अपनी सर्विसेज दे रहे थे टाइम पर नहीं दे पा रहे। आपको इन प्लेटफॉर्म्स पे काम लेने के लिए, जैसे फाइवर है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल और ऑनलाइन रहना होता है। तो वो ऑनलाइन जब नहीं होंगे, जब काम देना है, उसने किसी को हायर करना है, तो आप उसको एक सर्टन टाइम में रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे तो वो तो किसी और को ही चूज़ करेगा। क्योंकि पूरी दुनिया वहाँ सर्विसेज दे रही है। अगर वहाँ पे 10,000 लोग हैं तो वो अगर 15 लोगों को एक क्लाइंट मैसेज करता है तो इसमें एक पाकिस्तानी भी है जिसको इंटरनेट ही नहीं आ रहा, तो वो उधर क्यों देगा। तो ये साकिब साहब, कोई अनाउंसमेंट अभी तक गवर्नमेंट की जानिब से नहीं आई कि ये कितनी देर के लिए होगा, ये कब ख़त्म होगा? क्योंकि अगर 4 दिनों का जो नंबर सामने आ रहा है, जो फैक्ट सामने आ रहे हैं कि 30 अरब का अगर नुकसान हो गया है, तो अगर ये बंद नहीं होता तो ये तो फिर नुकसान तो हम फिर आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं कि पाकिस्तान में बहुत सारी फ़िज़िकल दुकानें आपको देखने को मिलती हैं। इसी तरह से ई कॉमर्स की भी दुकानें हैं, ऑनलाइन स्टोर्स हैं, जो कि इस वक्त 30 से 35 हज़ार स्टोर्स हैं ई कॉमर्स के। लोग जैसे ऑनलाइन बाइंग करते हैं तो वो लोग जब एडवर्टाइज़ करते हैं तो एडवर्टाइज़ करते हैं और ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जिनको इस तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं और वो ऑर्डर प्लेस करते हैं। जब ये सारा कुछ लिमिटेशन की जाती है, जब इमेजेस नहीं डाउनलोड होते, वीडियोज़ एड्स नहीं चलते, तो ये सारी दुकानें, 30,000 दुकानें बंद हैं। अब 30,000 दुकानों के पीछे 30,000 लोग नहीं हैं, 30,000 बहुत लाखों लोग हैं, क्योंकि एक ई कॉमर्स स्टोर को चलाने के लिए कोई एज एन एवरेज 6-7 लोग होते हैं। और बहुत अच्छा स्टोर अगर ऑनलाइन चल रहा है तो उसमें तो मतलब बहुत सारे लोग हो सकते हैं। तो ये हम सिर्फ इसके देखें ना, इंटरनेट पे चूँकि हम सिर्फ इसकी एक साइड की बात कर रहे हैं। फाइवर ने तो अनाउंसमेंट कर दी और जो सारा हुआ डैमेज हमने देख लिया, इंटरनेट पर शोर मचा, जिसकी वजह से आज हम भी ये सेगमेंट कर रहे हैं, आवाज़ बन रहे हैं इन तमाम लोगों की। लेकिन ये सिर्फ एक साइड आपने देखी, इसके अलावा जो डैमेज है वो जिस तरह से आपने बताया कि जो बिजनेसमैन है उसको कितना डैमेज हो रहा है, जो फ्रीलांसर्स हैं उनका जिक्र तो हम कर ही चुके हैं। स्टूडेंट्स आप देखें, बिल्कुल ऐसे कि जो लोग स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स करने हैं, अपना रिसर्च वर्क करना है, उनको भी, और इसके अलावा बेतहाशा लोग जो कि इससे इफेक्ट हो रहे हैं। जैसे आप हेल्थ डिपार्टमेंट्स में हैं, आपने किसी को अपनी रिपोर्ट्स भेजनी है, आप क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त व्हाट्सएप यूज़ करती है, वो डॉक्टर व्हाट्सएप यूज़ कर रहा है कहीं जगह पे, आप कह रहे हैं जी मेरा तो व्हाट्सएप नहीं चल रहा, आप इधर दूसरी एप्लीकेशन में आ जाओगे, मैं किस मुल्क से रब्ता कर रहा हूँ कि जिसको हाँ, मतलब एक ऐसा ग्लोबल नेटवर्क है जिसको सारे यूज़ कर रहे हैं, और आप उसको जब बंद कर रहे हैं तो पहले एटलीस्ट बता तो दें कि बंद करें, ताकि लोग अल्टरनेटिव की तलाश में एटलीस्ट अपना एक बैकअप प्लान रेडी कर लें। अब ये भी नहीं पता कि क्यों बंद किया है, एज एन ऑफिशियल न्यूज़ तो नहीं है, ये तो सारी एक लोगों की परसेप्शंस हैं, और ये भी नहीं पता कि ये कब ठीक होगा। तो ये चीज़ मैं समझता हूँ कि किसी को आगे आना चाहिए और बताना चाहिए।